हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो हमने अब तक जितना भी पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं उन मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीटली डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ उसको हमने खत्म कर लिया था। तो अगर बात करें अगर पिछले वाले क्लास में यानी बाकी जो जितने भी आपके जो वीडियो मिले हैं यानी पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, उसमें हमने पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, है ना। उसके बाद आपका कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस सब का रूल देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल का नोटेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल जो आपका है वो उसको टर्म, पॉलिनोमियल्स के टर्म क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के आपके क्या बोलते हैं डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, ये क्लासिफिकेशन क्या है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या है, पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है उसको हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि पॉलिनोमियल जो है आपका उसका जैसे बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो आपका क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बताया, पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन इस वीडियो में तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसके बारे में जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे जितने भी आपके जो पॉलिनोमियल है और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे जितने भी आपके पॉलिनोमियल है उन सब के बारे में जो है हम लोग डिटेल में अगले वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। अगले वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में वो जो टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था उसको क्या करना है, इस क्लास में हमको डिस्कस करना है कि नॉर्मली आपका जो मोनोमियल होता है वो क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसका फीचर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है ना। अगर डिग्री की बेसिस पे देखें, डिग्री की बेसिस पे देखें तो वो क्या होता है ना, आपका मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं आपका बाइक्वालिटी क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका आपका जनरल फॉर्म क्या होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इन सब के बारे में क्या करना है, हमको जानना है, ठीक है। तो आज के वही टॉपिक रहेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले देख लेते हैं कि आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 इसका नाम जानते हैं आप पॉलिनोमियल्स, 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये टॉपिक हमने पिछले वाले क्लास में उसको देख लिया था, तो आज जो है ना कंप्लीटली हम उसको देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो टर्म के बेसिस पे होता है, एक होता है क्या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिग्री, या इसको हम पावर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर भी, ठीक है। ये दो टर्म के बेसिस पे देखा, टर्म के बेसिस पे हमने देखा था क्या, कौन कौन पॉलिनोमियल देखा था, उसका टाइप लिखे थे हम लोग। तो पहले लिखे थे मोनोमियल्स, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका बाइनोमियल, तीसरा क्या था आपका ट्राइनोमियल, चौथा क्या था आपका तो क्वाड्रिनोमियल्स, इतना पार्ट हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस। अगर डिग्री के बेसिस पे देखें, तो हमने देखा था क्या आपका क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या था आपका था लीनियर पॉलिनोमियल्स,
ठीक है। तीसरा क्या था? तो तीसरा आपका था क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। चौथा क्या था? तो चौथा आपका था क्या? बाई क्वाड्रेटिक या इसको क्वार्टिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल। इतना बात हमने क्या कर लिया था पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है, आज हम लोग जानेंगे इन सब का डेफिनेशन क्या होता है, इन सब का फीचर क्या होता है, कैसे बताएंगे कौन मोनोमियल होता है, कैसे बताएंगे कौन कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है या जीरो पोलिनोमियल होता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे देखे या पावर के बेसिस पे देखे तो इन सारे का डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इन सारे को हमको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ जानना है, कंप्लीट डिटेल के साथ जाना है। तो इतना बात हमने किया था, इतना बात फिर से हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको बात समझ में आए कि हम लोग कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जो है ना, नॉर्मली क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल का कंप्लीट फीचर जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जान लेंगे। तो हम लोग आज जो है ना स्टार्ट करते हैं किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म से, और वहाँ पे क्या आपका मोनोमियल, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है? मोनोमियल से स्टार्ट करना है। तो अभी अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसमें क्या है? आपका मोनोमियल है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब बात आता है कि ये मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में आपका जो पहला पोलिनोमियल है, ठीक है, उसका नाम क्या है? मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल, है ना। मतलब वैसे पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, अगर एक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। मतलब आप तो टर्म के जानते हैं, टर्म के बारे में बताया था कि जितने प्लस और माइनस जो है ना, मतलब आपके वेरिएबल के साथ जितने भी नॉन नेगेटिव पार्ट जो है वो वेरिएबल के साथ जुड़े रहते हैं, और उसका सिंबल जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होते हैं? आपके उसके सिंबल को ही हम क्या कहते हैं? आपका टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मली हाँ बोल सकते हैं इसे कि, या हम कह सकते हैं जितने भी आपके जो वेरिएबल के साथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है ना शामिल होते हैं, उसमें जितने भी प्लस और माइनस होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो सीधे सा मतलब ये है कि जितने प्लस और माइनस किसी पोलिनोमियल में दिखे, जितने प्लस और माइनस दिखे उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? टर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे जो हमारा पहला है वो क्या है? मोनोमियल। अब ये मोनोमियल्स क्या होता है? देखिए क्या होता है, पोलिनोमियल विच, लिखेंगे कि पोलिनोमियल क्या लिखेंगे? ए पोलिनोमियल विच contain only one term, which contain only one term, is called monomial. ठीक है, is called monomial। मतलब वैसा पोलिनोमियल का मतलब क्या है? वैसा पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, एक टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे -2x³ -4y² 3q⁻3। तो बताइए इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? तो हमने बताया था जितना प्लस और माइनस उतना नंबर ऑफ टर्म। तो कितना माइनस प्लस दिख रहा है? बस एक ही दिख रहा है, माइनस है, तो ये एक टर्म हो गया। तो मोनोमियल का मतलब क्या? मोनोमियल का मतलब होता है कि क्या, कि वैसे पोलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स क्या होता है? तो वही बात, ए पोलिनोमियल which contains a polynomial which contains what? पोलिनोमियल लिख सकते हैं पोलिनोमियल which containing two terms, which containing two terms, which containing two terms is called what? बाइनोमियल। यानी वैसे पोलिनोमियल जिसमें क्या हो? टू टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपका बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके टू टर्म्स is called बाइनोमियल।
बाइनोमियल्स। मतलब वैसे पोलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, जिसके अंदर क्या हो, दो टर्म्स हो, जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, टू टर्म्स हो, मतलब टू टर्म्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका बाइनोमियल। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो हम लिख सकते हैं 3x² - 2x, 4y² - 3y, 4 -9³ + 3। देखिए, तो बाइनोमियल मतलब क्या, जितना प्लस और माइनस होता है नंबर ऑफ टर्म, तो प्लस और माइनस सिंबल कितना है, यहाँ पे 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टर्म को कैसे पहचानते हैं, तो टर्म्स को हम कैसे पहचानते हैं, तो टर्म को नॉर्मली हम प्लस और माइनस के थ्रू पहचानते हैं, यानी जितना प्लस और माइनस हो जाए उतना नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि 1 प्लस है 1 माइनस या 2 प्लस, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, मतलब क्या, प्लस और माइनस बस 2 दिखना चाहिए, तो हम कह सकते हैं क्या, ये आपका क्या है, आपका बाइनोमियल है। ठीक है, अगर उसी तरह लिखना चाहे तो बताइए क्या होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि वैसे पोलिनोमियल जिसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना हो, अगर 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, कॉन्टेनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ पे तीसरा लिखें तो आपका क्या है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ए पोलिनोमियल्स which containing three terms is called trinomials, ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब वैसे पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, जिसमें 3 टर्म्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो काफी आसानी से हम इसका डेफिनेशन देख पा रहे हैं, अभी आसानी से इसका डेफिनेशन हम देख पा रहे हैं कि वैसे पोलिनोमियल जिसमें क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं अगर 3 होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे तो आपको बात समझ में आ रहा है कि जिसमें 1 टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स हो उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, जिसमें 4 टर्म्स हो उसको क्या कहते हैं, इसमें 4 टर्म्स हो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं आपका क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। इतना क्लियर है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेनिंग का स्पेलिंग जो होगा IN कॉन्टेनिंग, ठीक है। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म हो वो 1 हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, और 3 हो तो क्या आपका ट्राइनोमियल। एग्जांपल अगर देखें तो बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे -3x² लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, -3। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 और 3, ये हो जाएगा 3y³ - 2y + 2 -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। आपका जो अगला है, जो चौथा है, वो क्या है, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल्स क्या होंगे, लिखेंगे ए पोलिनोमियल which containing how many terms, which containing 4 terms, which containing कितना terms, 4 terms is called quadrinomials। क्या है क्वाड्रिनोमियल, एग्जांपल देखें क्या हो जाएगा, 4x³ - 4x² 3x + 2। ठीक है, और लिख सकते हैं बहुत सारे लिख सकते हैं। तो कितना प्लस और माइनस है, 1 2 3 4
इतना प्लस और माइनस इतना नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने मोनोमियल देख लिया कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल देख लिया कि बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल देख लिया और आपका क्वाड्रिनोमियल देख लिया। तो मोनोमियल का मतलब क्या, कॉन्टेंट्स यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो, एक टर्म हो तो मोनोमियल, दो टर्म हो तो क्या आपका अगर वन टर्म हो यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, थ्री टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म तो क्या आपका बाइनोमियल, वन टर्म तो क्या आपका क्या मोनोमियल, और अगर फोर टर्म्स हो तो फिर क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल। तो यहाँ से तो आपका डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया, हमको नहीं लगता इसमें से कहीं कोई दिक्कत होगा। बस वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म तो मोनोमियल, टू टर्म्स तो बाइनोमियल, है ना, थ्री टर्म्स तो क्या आपका ट्राइनोमियल और फोर टर्म्स तो क्या क्वाड्रिनोमियल। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को खत्म कर लिया। अब बाकी है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे देखना है कि आपका उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तो समझ में तो आ गया होगा कि क्या होता है आपका मोनोमियल, क्या होते हैं बाइनोमियल, क्या होते हैं। कोई अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप आराम से वहां से क्लियर करके बता सकते हैं कि हाँ वो क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ आपको टर्म तो देख लिए, अब आपको देखना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखना है। क्या देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कहिए, है ना, या आप उसको पावर कहिए, बात वही है ना। तो सबसे पहले आपका क्या था, तो सबसे आपका पहला था क्या, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, आपका जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉर्मली आपका जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, जीरो पॉलिनोमियल, क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल या इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल या आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या, सारा बात यहाँ पे क्या है, पावर के बेसिस पे है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो पॉलिनोमियल का, है ना, यहाँ देख सकते हैं द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द हाईएस्ट डिग्री, द हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर कहिए या डिग्री कहिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द या द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर अगर जीरो हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, देन हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, देन जीरो कॉल्ड व्हाट, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो। अब जानते हैं हाईएस्ट पावर का मतलब क्या, पावर किसका होता है, तो वेरिएबल का होता है। तो मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है आपका गिवन पॉलिनोमियल, वही क्या होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है, वही क्या होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है। जैसे अगर एग्जांपल में लिखें तो लिख सकते हैं 2x का पावर 0, ठीक है। तो क्या इसमें वेरिएबल का यानी जो पॉलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो जीरो, तो क्या होगा जीरो पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी दो भी लिख सकते हैं, दो भी क्या होगा, ये दो भी क्या है, दो क्या है आपका कांस्टेंट है और ये भी पॉलिनोमियल है। अब क्यों ये दो भी क्या है, ये दो को हम जीरो पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि दो में गुना में है कि नहीं एक, और आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक। तो इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x के पावर जीरो का मतलब क्या होता है एक। यानी इस वन को हम x के पावर जीरो लिख सकते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर जीरो लिख सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे 2x का पावर जीरो का मतलब क्या है, 2x का पावर जीरो का मतलब क्या है आपका 2 ही है, ठीक है।
क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका 2x पावर 0 कहिए या केवल 2 कहिए, ये आपका क्या है आपका पॉलिनोमियल है। और वो कौन सा पॉलिनोमियल, तो आपका जीरो पॉलिनोमियल है। कौन सा है आपका जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी काउंटिंग नंबर है, जितना भी काउंटिंग नंबर आप पढ़े हुए हैं वो सारे भी क्या है पॉलिनोमियल है। लेकिन वो कौन से पॉलिनोमियल है आपके जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कुछ भी बहुत सारा लिख सकते हैं एग्जांपल, 0 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो इसी डाटा से क्या होंगे आपके, क्या होंगे जीरो पॉलिनोमियल होंगे। क्या होंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल बात समझ में आती है। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो है आपका वो है क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वही बात, द हाईएस्ट पावर, the highest power of the polynomial is called what, linear polynomial, is called linear polynomial, ठीक है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर कितना हो 1 हो, मतलब उस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो, अगर 1 हो तो उसमें क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 3x - 1 लिख सकते हैं, आपका 4q + 2 लिख सकते हैं, आपका 3y + 1 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है मतलब पॉलिनोमियल का इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 1 है। इसलिए हम कहेंगे क्या ये जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो वही बात है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि जिसका पावर क्या हो, जिसका हाईएस्ट पावर हो वैसा पॉलिनोमियल है ना। जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका तीसरा जो नंबर है वो क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है लिखेंगे, the highest power of the polynomial is 2 is called quadratic polynomial. Quadratic polynomial is known as quadratic polynomial, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो 2 तो इसमें क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2q की पावर 2 - 2x + 2q - 1 या +1 ऐसे लिख सकते हैं। बताइए ये q क्या है वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। सो वी कैन से दैट इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 4x - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3y² लिख सकते हैं +3y + 4x² 4y² - 2 लिख सकते हैं। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना वेरिएबल का 2 है, हाईएस्ट पावर कितना वेरिएबल का 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है आपका वेरिएबल का 2 है। तो हम कह सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो 2 उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला जो आपका चौथा है वो क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वही बात द हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। द हाईएस्ट power of the polynomial, the highest power of the polynomial is 3 is called what, cubic polynomial. It's called cubic पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो 3 हो उसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखें तो हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए,
अब आपका जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पावर आपका फर्स्ट ही में दे, कहीं भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका 3 दे सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट ही में देगा, जरूरी नहीं आपका हमेशा सेकंड में देगा, लास्ट में भी दे सकता है, ठीक है। तो आप जो है ना, जब बात को जब पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे, तो आप नॉर्मली सारे टर्म को देखिएगा, उसमें उसका x का यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, सारे टर्म को देखिएगा, ठीक है। एक टर्म को मत देख लीजिए कि यहाँ पर इसलिए क्या हो गया, क्वालिटी हो गया, नहीं, सारे टर्म को देखिए, क्योंकि हर एक टर्म को देखेंगे ना, वहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो हो सकता है कहीं लास्ट में दे दे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे और आपका नंबर वहाँ पे कट जाएगा। इसलिए नॉर्मली आप फोकस कीजिए कि हर एक टर्म में वेरिएबल का यानी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर देखिए, तब वहाँ पे आप डिटरमाइन कीजिए कि गिवन पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बहुत आप जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अगला जो है आपका क्या कहता है, अगला जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक, या उसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्वार्टिक भी कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपका बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपका जो लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे या पावर के बेसिस पे आपका क्या है, आपका जो है वो बाई क्वाड्रेटिक है, यानी पांचवा जो है आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसी को हम कहते हैं क्या, क्वार्टिक पॉलिनोमियल का। इसमें क्या होगा, तो वही है द हाईएस्ट पावर कितना होगा, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, पावर 4। तो लिखेंगे द हाईएस्ट पावर या डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is 4, is called biquadratic या क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या कि हाईएस्ट पावर कितना हो, अगर 4 हो तो उसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x² - 4x³ प्लस 4x का पावर 4 प्लस 2x और माइनस कितना 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। सो वी कैन से दैट इट्स ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ए क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इफ यू वांट टू सी व्हिच द गिवन पॉलिनोमियल is quartic or cubic or biquadratic, so we have to just understand that we have to just observe each and every term of the given polynomial, of power is 4, so we can say that it's a quadratic polynomial. And if the highest power of the variable is not 4, we can say that it's not a biquadratic polynomial. Here that is the concept from which you can understand very well about the polynomials or the given polynomials, which is biquadratic, cubic, quartic, zero polynomial and biquadratic polynomial, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, आपका जितना भी आपका पॉलिनोमियल्स था ऑन द बेसिस ऑफ पावर या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म से आपके क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। वो ही आपका किसके बेसिस पे, तो नॉर्मली डिग्री के बेसिस पे ही देखते हैं, डिग्री के बेसिस पे ही आपको पूछता है, टर्म के बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं पूछता। आपको हमेशा जो क्वेश्चन करता है वो क्या करता है, आपको ये डिग्री के बेसिस पे ही पूछता है। तो आपका जो पहला है वो कहता है क्या, जनरल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको हटाएंगे क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो चुका। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल या स्टैंडर्ड, क्या है, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी
लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखिए तो अगर वेरिएबल, देखिए कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल अगर बदलेंगे, आप जानते हैं नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं px, इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो हमेशा x में ही आएगा। अगर वहां पे अगर नोटेशन लिखते हैं y, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो क्या होगा, आपका क्या बोलते हैं y में ही आएगा, y वेरिएबल में आएगा। तो आप लीनियर पॉलिनोमियल तो जानते हैं कि पॉलिनोमियल का वैसा टाइप जिसका जो वेरिएबल का हाईएस्ट फॉर्म होता है कितना होता है, 1 होता है, तो हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर px का अनुसार देखिए तब क्या हो जाएगा, ax + b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का जो हाईएस्ट फॉर्म कितना है, 1 है, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स। वेयर कुछ कंडीशन है यहाँ पे, वेयर a not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, यानी ये लीनियर नहीं रहेगा। वेयर a not equal to 0 और a b and a b are what, a b are क्या, रियल नंबर, आर रियल नंबर, ये भी क्या होते हैं, आपका रियल नंबर होता है। तो ये हो गया क्या, आपका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका जो दूसरा है वो क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अगर px के अनुसार देखें तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि हाईएस्ट फॉर्म कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ क्या होगा, x² + bx + c होता है क्या, आपका जनरल फॉर्म। वेयर कुछ कंडीशन है, वेयर आपका a not equal to 0 और a b and c are real numbers, ठीक है। क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो आपका हो गया क्या, px = क्या हो गया, ax² + bx + c हो गया। और आपका जो तीसरा जो है वो क्या है, वो है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो वही है, px होगा, हाईएस्ट फॉर्म कितना होगा, 3 होगा, क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d होगा, क्या होगा, d होगा। हमने बताया है कि अगर x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने x लिखा है इसलिए x के फॉर्म में लिखा है। ज्यादा आपका जो है ना, ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो पॉलिनोमियल में x और y के लिए है, इसलिए हम जो है ना इसको x और y में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे p में भी आ सकता है, q में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे ax + b है तो ap + b भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह भी आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली ज्यादा जो आपका x y में ही पूछता है, इसलिए हमने क्या किया, x y में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। वेयर a not equal to 0 and a b c and d are real numbers, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और आपका जो अंतिम है, जो लास्ट है, जो चौथा नंबर है, वो क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या होता है, अगर px के फॉर्म में लिखे तो क्वार्टिक मतलब हाईएस्ट पावर 4, तो ax के पावर 4 + bx के पावर 3 हो जाएगा, प्लस cx² + dx और प्लस क्या होगा, e होगा, क्या हो जाएगा, e आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, आपका e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन भी हैं, क्या, वेयर a not equal to 0। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि a not equal to 0, क्योंकि अगर a x का पावर 4 में अगर a 0 हो गया तो a 0 का मतलब क्या है, a अगर 0 हो गया तो a के जगह पर 0 लिखेंगे और x² x का पावर 4 है तो
x का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, मतलब bx क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाई क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक रहेगा, नहीं रहेगा। इसीलिए हर एक में कंडीशन लगाया गया है कि a 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि a 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो हमारा वो पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। एंड लिखेंगे a b c d एंड e are रियल नंबर्स, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इतना बात समझ में आया। तो हमने इस क्लास में हमने क्या देखा, तो हमने देखा यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जीरो क्या बोलते हैं, आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, उसमें हर एक पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशन देखा, है ना, उसका फीचर देखा कि सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका काम हमको करना कैसा है, यानी इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने देखा कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको जो है ना बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का आपका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में हमें क्या जानना है, अगले क्लास में हम जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी कैसे हम लोग करेंगे, है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा अगली क्लास में वो रहेगा क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम क्या करेंगे, अपना अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है ना, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है ना हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यानी अगले क्लास, यानी जो अगला वाला जो इस वीडियो के जो अगला वाला वीडियो होगा, इसमें जो है आपका पूरी तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट होगा पॉलिनोमियल का वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, है ना। अगर आपको ये वीडियो जो है आपको समझ में आया, है ना, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इसका हेल्प ले सके, ताकि आसानी से जो है ना मैथमेटिक्स को समझ सके, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।